हर मनुष्य जीवन भर यही सोचता रहता है कि मरने के बाद उसे उसके कर्मों की वजह से स्वर्ग मिलेगा या नर्क, जबकि वह जानता है कि कोई भी मनुष्य अपने कर्मों के फल का निर्धारण स्वयं नहीं कर सकता। मृत्यु के बाद उसके कर्मों के फल का निर्धारण स्वयं यमराज करते हैं। वही बताते हैं कि मनुष्य अपने जीवन काल में जो कर्म किए हैं वह कर्म पुण्य है या पाप, उसी के अनुसार उसे स्वर्ग लोक या नरक लोक की प्राप्ति होती है। प्रत्येक मनुष्य यह जानना चाहता है कि वहाँ स्वर्ग लोक में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। यदि किसी मनुष्य को नर्क मिलता है तो उसे वहाँ पर कैसी कैसी यातनाएं झेलनी पड़ती है। पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार यमदूत कुछ कन्याओं को भूलवश समय से पहले यमलोक लेकर चले गए, लेकिन जब चित्रगुप्त ने उनके जन्म एवं मृत्यु का लेखा जोखा देखा तो उन्होंने यमदूत से कहा कि हे यमदूत, इन कन्याओं की आयु अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसीलिए इन कन्याओं को तुरंत वापस मृत्यु लोक में छोड़कर आओ। जब इस बात का पता उन कन्याओं को चला तो उन सब ने यमदूतों से कहा, हे भगवान, आपकी इस भूल की वजह से हमारे परिवारजनों को जो कष्ट पहुंचा है उसके बदले आपको हमें यमलोक दिखाना होगा और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देनी होगी, तभी हम सभी वापस धरती लोक पर जाएंगे, अन्यथा हम यहीं रहेंगे। कन्याओं की बातें सुनकर यमदूत घबरा गए, दौड़े दौड़े यमराज के पास पहुँचे और उन्हें पूरी बात बताई। तब यमराज ने अपने दूतों से कहा, तुम लोगों को अपनी भूल का प्रायश्चित करना ही होगा और बदले में उन कन्याओं को यमलोक के दर्शन कराने होंगे। यमराज की बातें सुनकर यमदूत कन्याओं के पास आए और उन सभी को पूरा यमलोक दिखाया। उसके बाद वह कन्याएं धरती लोक पर वापस आ गई। धरती लोक पर वापस आने पर उनके बंधु बांधव खुशी से झूम उठे और तब सभी ने उनसे यमलोक के बारे में पूछा। कन्याओं ने कहा, यमलोक का वातावरण बड़ा ही डर और भय उत्पन्न करने वाला है। धरती पर रहने वाले सभी जीवों को वहाँ विवश होकर जाना पड़ेगा। वहाँ चित्रगुप्त अपने सहायकों के साथ मिलकर देहधारियों के शुभ और अशुभ फल का निर्णय करते हैं। पृथ्वी लोक पर जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय तथा दयालु पुरुष हैं, वह सौम्य मार्ग से यमलोक में जाते हैं। विभिन्न प्रकार के दान करने वाले और व्रत में संलग्न रहने वाले स्त्री पुरुषों से सूर्य नंदन यम की नगरी भरी हुई है। माघ स्नान करने वाले लोग वहाँ विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहाँ उनके लिए सब प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है। माघ स्नान में मन लगाने वाले लोगों को सैकड़ों हजारों विचित्र विचित्र विमान वहाँ शोभित पाते हैं। इन पुण्य आत्मा जीवों को विमान पर बैठकर आते देख सूर्य नंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ जाकर उन सब की अगवानी करते हैं। फिर उन्हें विमान पर बैठाकर स्वर्ग को भेज देते हैं। स्वर्ग लोक की कोई तुलना नहीं है, वह सब प्रकार की दिव्य भोगों से परिपूर्ण है। इस प्रकार उनकी अनुमति ले पुण्य आत्मा स्वर्ग लोक में जाते हैं। वहीं जो क्रूरतापूर्ण काम करने वाले और दान न देने वाले पापी जीव हैं, उनकी आत्माएं यमराज के घर अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से जाती है। यमराज का नगर अनेक रूपों में स्थित है। उसका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन में है। पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों को वह बहुत निकट लगता है, किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वह अत्यंत दूर है। वह मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से भरा होता है और कहीं रेत एवं कंकरों से, कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे रहते हैं। ऐसे मार्ग से पापी जीवों को दुखी होकर जाना पड़ता है। इसके अलावा यह मार्ग कहीं तपती हुई शिला और कहीं बर्फ से ढका रहता है। कहीं कहीं ऐसे रेत भरी रहती है जिसमें चलने वाला जीव कंठ तक धंस जाता है।
और रेत कान के पास तक पहुंच जाती है। कहीं गर्म जल है और कहीं कांडों की आग में यमलोक का मार्ग व्याप्त रहता है। उन सब की पीड़ सहते हुए पापी जीवों की आत्मा यमलोक में जाती है। कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है, जिससे उनके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं। उनके ऊपर नमक मिले हुए पानी की धाराएं बरसाई जाती है। इस प्रकार कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कहीं अत्यंत ठंडी, कहीं रूखी और कहीं कठोर वायु का आघात सहते हुए पापी जीव सूखते और रोते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही भयंकर है। यहाँ कोई सहारा देने वाला नहीं मिलता। यहाँ सब और दुर्गम और निर्जन है। वह मार्ग बहुत बड़ा और आश्रय रहित है। वहाँ अंधकार ही अंधकार भरा रहता है। वह मार्ग बहुत कष्टप्रद और कई प्रकार के दुखों को देने वाला है। ऐसे ही मार्ग से यम की आज्ञा का पालन करने वाले अत्यंत भयंकर यमदूतों द्वारा समस्त पाप परायण मूढ़ जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। ऐसे पापी जीवों की आत्माएं यमलोक में बंधु बांधवों से रहित होती है। वे शरीर से दुर्बल और भयभीत होते हैं। ऐसे जीवों की आत्माओं की बाहें पीठ की ओर घुमाकर बांध दी जाती है और उनके हाथों में कील ठोक दी जाती है। साथ ही पैरों में बेड़ी भी पड़ी होती है। कुछ दूसरे जीवों के गले में रस्सी बांधकर पशुओं की भांति घसीटा जाता है। कुछ को भालों से छेदा जाता है, कुछ को भालों से घायल कर दिया जाता है और इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक में ले जाया जाता है। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर अन्न और जल मांगते हैं, धूप से बचने के लिए छाया के लिए प्रार्थना करते हैं और शीत से व्यथित होकर तापने के लिए अग्नि मांगते हैं। जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए होते हैं, उस पथ पर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुखमय मार्ग से चलकर जब वह यमलोक में पहुंचते हैं, फिर उन्हें यमराज के आगे उपस्थित किया जाता है। तभी यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्म युक्त बात वाक्यों के रूप में समझाते हैं और फटकारते हुए कहते हैं कि खोटे कर्म करने वाले पापियों, तुमने दूसरों के धन हड़प लिए और सुंदर रूप के घमंड में आकर पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया है। मनुष्य अपने आप जो कुछ कर्म करता है उसे स्वयं ही भोगता है। फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किया और अब अपने कर्मों की आग में जलकर इस समय तुम लोग दुखी क्यों हो रहे हो। कहानी की शिक्षा, मनुष्य स्वर्गलोक या नरकलोक अपने इसी जीवन काल में अपने अच्छे और बुरे कर्मों से तय करता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। धन्यवाद।